हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हम वर्ब पढ़ रहे थे, अब आगे स्टार्ट करते हैं वुड का यूज़। ठीक है, इसके पहले हमने अब पिछले वीडियो में मैंने आपको आधा पढ़ा था, अब यहाँ से हम वुड का यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लिखा है वुड, है ना। तो वुड का यूज़ पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे आई वुड गो टू पार्क, मतलब मैं पार्क जाया करता था, अभी नहीं जाता हूँ, पास्ट हैबिट है ना। फिर सेकंड क्या है कि वुड का यूज़ प्रेफरेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो बोलते हैं ना, आई वुड प्रिफर कॉफ़ी दैन टी, या फिर टी दैन कॉफ़ी। ठीक है, तो वुड का यूज़ की प्रेफरेंस और चॉइस बताने के लिए भी किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वुड का यूज़ विल के पास्ट फॉर्म के लिए भी किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था वाला कि अगर फ्यूचर टेंस में अगर पास्ट में इसका यूज़ हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब देखिए, अब इसमें हम नरेशन देखते हैं। ठीक है, ही सैड ही विल गो देयर, तो ये क्या है, डायरेक्ट है, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही सैड दैट ही वुड गो देयर। ठीक है, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, वुड हो गया। ठीक है, और वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे कि वुड यू हेल्प मी, है ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हाँ, हो सकता है वो सो रहा होगा, है ना, ही वुड बी स्लीपिंग। ठीक, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई विश आई वुड बिकम एन IPS ऑफिसर। ठीक है, हमारी इच्छा होती है तो ऐसा होता। ठीक है, तो इच्छा व्यक्त करने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं शुड। ठीक है, तो शुड का यूज़ सजेशंस देने के लिए किया जाता है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो थोड़ा बहुत सेम ही है। ठीक है, तो एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए शुड प्लस लेस्ट। ठीक है, तो ये एक रूल है शुड प्लस लेस्ट कि ये नेगेटिव सेंटेंस में जनरली यूज़ होता है। जैसे ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, मतलब वो तेज़ नहीं दौड़ता तो वो ट्रेन को मिस कर देता। ठीक है, ही रैन फास्ट। वैसे ही लेस्ट का जो यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी होता है। जैसे कि टेक केयर लेस्ट यू फॉल, ध्यान रखो नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि शुड और लेस्ट का यूज़ कब होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी होता है, और कब, नेगेटिव पर्पस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा आउट टू। ठीक है, तो आउट टू का यूज़ ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि वी आउट टू सेव वाटर, हमें है ना वाटर सेव करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है मस्ट। ठीक है, तो मस्ट का प्रयोग कंपल्सन मतलब किसी चीज़ को हम बाध्य कर दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना ही होगा। ठीक है, जैसे आई मस्ट डू दिस वर्क, आपने बहुत सारे सेंटेंस में इस वर्ड को सुना भी होगा। ठीक है, अब सेकंड है कि मस्ट का यूज़ ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मस्ट का प्रयोग डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, मतलब ये काम होना ही चाहिए, कोई एकदम दृढ़ संकल्प लिया है। ठीक है, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, या फिर पेरेंट्स बोलते हैं ना, यू मस्ट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, है ना। तो वैसे ही मस्ट का यूज जो होता है डिटर्मिनेशन, ड्यूटी और कंपल्सन, मतलब किसी चीज़ पे हम जोर डाल रहे हैं उसके लिए भी व्यक्त होता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए यूज टू। तो यूज टू का यूज जो होता है वो पास्ट हैबिट या फिर किसी पास्ट सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था, अभी नहीं खेलता हूँ, मतलब मैं पहले खेलता था। ठीक है, लेकिन आप ये यूज टू सोचिए, मतलब ये यूज टू तो पास्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन आप ये मत सोचिए क्या कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज एंड यूजेस टू का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूजेस एंड यूज टू का जो प्रयोग है वो कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए डेयर, है ना, डेयर और नीड। डेयर का तो मतलब हम जानते हैं। ठीक है, डेयर मीन्स दुस्साहस होता है, और नीड का मतलब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो डेयर तथा नीड दोनों जो है वो मेन वर्ब और मॉडल दोनों की तरह यूज़ होते हैं। हम इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड मॉडल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही नीड्स मी, तो इसमें क्या हो गया, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, है ना, तो इसमें क्या देखिए, डज नॉट, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, टू गो ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक, अब देखिए डू यू नीड एनी क्लोथ, इसमें ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि जो नीड और डेयर का यूज़ होता है वो मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। जैसे आई नीड हेल्प हिम, तो ये सेंटेंस क्या रॉन्ग हो जाएगा, आई नीड टू हेल्प हिम। कभी भी नीड या डेयर कहीं भी आप देखें और वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो उसमें इन्फिनेटिव का यूज़ करें। ठीक है, तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस कोई वर्ब का फॉर्म रहता है। ठीक है,
टू प्लस वर्ब का फॉर्म, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। फिर एक जीरंड होता है, ठीक है, उसको भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। जीरंड में होता है आईएनजी लगता है, किसी भी वर्ब फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, ठीक है। तो नीड एंड डेयर के साथ कभी भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो रहा हो तो हमेशा उसके साथ इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। नीड टू हेल्प है ना, वैसे ही अब देखिए नीड एंड डेयर का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हो तो उसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग होता है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे ही नीड्स टू वर्क हार्ड, नीड्स टू वर्क हार्ड, ठीक है। ही विल नॉट डेयर टू कम हियर, ठीक है, टू का यूज होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।